हेलो बच्चे हमने मंगलवार और बुधवार की वीडियो के अंदर व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार उसके बारे में विस्तार में पढ़ा था। जिसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार और स्वर और व्यंजन, आगे स्वर और व्यंजन के भेद, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ग्रहित व्यंजन, ग्रहित या आगत। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर संक्षेप में बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये आपकी बुक चैप्टर के पीछे ही दिया है, अध्याय संक्षेप। तो सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि क्रमबद्ध भाषा की ध्वनियों के लिए निर्मित लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को। और दूसरा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब व्यवस्थित समूह को सही ढंग से लिखी गई, लाइक क ख ग क ड़, इस तरीके से, तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद आ गया ध्वनियों को दो भागों में बांटा जाता है। ध्वनियाँ क्या होती हैं? ध्वनियाँ भी वर्ण है। वर्ण लिखित रूप में होता है और ध्वनि मौखिक रूप में होती है। तो यहाँ भी वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद इन्होंने संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया है कि दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से जो नए व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क हलंत श, तो ये बन जाएगा क्ष। इस तरीके से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, दो व्यंजन मिलके, स्वर और व्यंजन नहीं, दो व्यंजन मिलकर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जब एक जैसे दो व्यंजन मिलते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन होते हैं। वो भिन्न भिन्न व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन बनेंगे। ये एक जैसे व्यंजन है तो ये द्वित्व व्यंजन बनेंगे। जैसे हमने लिखना है छज्जा, गुब्बारा, पत्ता, गत्ता, बच्चा, ये द्वित्व व्यंजन है। उसके बाद है कोई भी व्यंजन स्वर के बिना उच्चरित नहीं होता। कहने का मतलब कि व्यंजन को हम स्वर के बिना नहीं बोल सकते। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं उस टाइम पे हम वर्णों को अलग करते हैं। तो वर्णों को अलग करने का मतलब होता है कि जो स्वर हैं वो तो एज इट इज़ रहते हैं, लेकिन जो व्यंजन हैं उनको स्वरों से अलग करना होता है। जैसे कि मैंने बोला क, अब क के अंदर साउंड किसकी आ रही है? अ की। तो क हलंत प्लस अ, फिर वो पूरा व्यंजन बनेगा। अदरवाइज ये अधूरा है। अगर क हलंत है तो वो अधूरा है, वो बिना स्वर के पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए व्यंजन की परिभाषा भी यही होती है कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। उसके बाद मैंने आपसे एक बात की थी, ग्रहित या आगत ध्वनियाँ। ग्रहित या आगत ध्वनियाँ होती हैं ज के पैर में ज, फ व आ को हम ओ की साउंड देते हैं। ज और फो फारसी के शब्द हैं। जैसे हमने जिराफ लिखना है और फारसी लिखना है तो उनके पैर के नीचे बिंदी लगाएंगे। और जो औ दिया है ये साउंड आती है अंग्रेजी के शब्द बोलने के लिए। जैसे कि हमने बोलना है डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलते, वाटर नहीं बोलते, हम इसको ओ की साउंड दे देते हैं, डॉक्टर, कॉलेज, वाटर। तो ये ग्रहित या आगत ध्वनियाँ हैं। पहले ये ओ की साउंड नहीं थी। अ की साउंड में क्या था? हम अ की साउंड लगाते ही नहीं थे, हम वाटर बोलते थे, डॉक्टर बोलते थे। तो ये गलत है। अब जो ये 4, 5, 6 साल से ये अ की साउंड आई है तो इसको हम अब पूरी इंग्लिश मीडियम वाली प्रोनाउंसिएशन के तौर पे बोलते हैं, डॉक्टर, कॉलेज। तो इस तरीके से बच्चे मैंने आपको इसका अध्याय संक्षेप समझा दिया। कहने का अर्थ पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सार कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे आगे इसके बुकवर्क की पे।
अभ्यास कार्य के अंदर सबसे पहला है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क पाठ है, इनमें हर्षव स्वर कौन से हैं। अब बच्चे मैंने हर्षव स्वर आपको बताए हैं। हर्षव स्वर मूल स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो अब जो कम समय वाले मैंने आपको अपने पाठ में बताया था कि अ, ई, उ, अ, ई, उ, जो बहुत छोटी साउंड वाले होते हैं तो उनको हम हर्षव स्वर कहते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर आएगा। दूसरा ख पाठ है, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है। अब अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था, व्यंजन के जो भेद बताए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि य के पहले र आ रहा है, य के बाद में र आ रहा है, या ल पहले आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर तभी हम जो मैंने अंतस्थ व्यंजन की जो सही क्रम बताया था वो था य, र, ल, व। तो वो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद है ग पाठ, क्ष किन दो व्यंजनों के मेल से बना है। अब बच्चे जो क्ष है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना है। तो अब मैंने आपको इन चारों के बारे में बताया कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसके अंदर क्ष, त्र, ज्ञानी और श्र। इसने सिर्फ क्ष पूछा है तो क्ष में क्या आ जाएगा, क हलंत प्लस श षटकोण। जब इसको हम मिलाएंगे दोनों व्यंजनों को तो ये क्ष बन जाए। घ पार्ट है इसका श्र, ये भी इसका संयुक्त व्यंजन है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किन दो व्यंजनों के मेल से बना है। अब श्र बोल, श्र बच्चे, श्र किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, तो ये श और र। बोलने से ही हमें समझ आ रहा है श हलंत र, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आएगा। सेकंड इसका पार्ट है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये करके दिया है, ध्यान से सुनना इसको। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें डैश स्वर कहते हैं, हर्षव स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, हर्षव या मूल स्वर। ग पाठ है, जब एक समान दो व्यंजन मिलते हैं, जब एक समान दो व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें डैश व्यंजन कहते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक समान दो व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। घ पाठ है, डैश अंतस्थ व्यंजन है, डैश अंतस्थ व्यंजन है। बेटे मैंने आपको पूरी वर्णमाला के अंदर बताया था कि ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो है य, र, ल, व। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद अड़ पाठ है, अ, ज, फ हिंदी भाषा में डैश व्यंजन है। इसे आगत व्यंजन भी कह सकते हैं, ग्रहित व्यंजन भी कह सकते हैं। आगत ध्वनियाँ या ग्रहित व्यंजन है। च है, व्यंजनों का उच्चारण डैश की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बिना स्वरों के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क बोलेंगे तो पीछे अ की साउंड आएगी ही आएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन्हें वर्णमाला में प्रयुक्त वर्गों के अनुसार लिखिए। वर्ग कौन से मैंने आपको बताए थे बच्चे, क ख वाला कवर्ग, च छ वाला चवर्ग, ट ठ वाला टवर्ग, त थ ध वाला तवर्ग और प फ ब वाला पवर्ग।
ये मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, तो आपने ये शब्द पढ़ने हैं और इनका पहला पहला वर्ण देखकर बताना है कि ये कौन से वर्ग में आता है। जैसे मैंने पहला वर्ड पढ़ा कल्पना, अब कल्पना से क वर्ग में आ रहा है सीधा। उसके बाद धन्यवाद, अब धन्यवाद किस में आएगा? धन्यवाद त थ द त, धन्यवाद तो किस में आएगा? त वर्ग में। उसके बाद पत्थर, प सीधा ही प वर्ग में आ जाएगा। उसके बाद खरीदना, ख किस में आ जाएगा? क ख ग, क वर्ग में। उसके बाद दिशा किस में आ जाएगा? त थ द त न, त थ द दिशा। उसके बाद बच्चा किस में आ जाएगा? प वर्ग में। कैसे? प फ ब प म, तो ये किस में आ जाएगा? प वर्ग में। फल प फ ब प म, इसमें फल भी आ गया, इसमें भरोसा भ भी आ गया, म मीठा भी आ गया। प फ ब प म। तो बाकी इसके अंदर रह गए हैं घर। अब घर क ख ग क, घर, तो घर किस में आ जाएगा? क वर्ग में। चित्र च सीधा ही च वर्ग में। तलाश त वर्ग में। टोकरी ट वर्ग में। भरोसा हमने प वर्ग में लिख दिया। डरना डरना, त थ, डरना किस में आ जाएगा? ट ठ ड ट, तो इसमें ड आ जाएगा ट वर्ग में। उसके बाद है विचार इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो लास्ट में आता है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंदर है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से दो शब्द बनाइए। बेटे द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जहाँ सेम व्यंजन आते हैं तो उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे दो आधा च और च दिया है, तो इससे कच्चा और बच्चा। आपके माइंड में कोई और शब्द हो तो आप नया बना सकते हो। ज और ज, इसमें पिज़्ज़ा बन जाएगा, इज्जत बन जाएगा, निर्लज बन जाएगा। देन ग पार्ट है त, इससे पत्ता गत्ता। और फिर आधा म और पूरा म, इससे बनेगा निकम्मा चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई नया शब्द बना सकते हो। देन उसके बाद आ जाएगा पार्ट 5, ग्रहित व्यंजनों के प्रयोग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। ग्रहित के अंदर मैंने आपको बताया था कि दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों की ध्वनियाँ ज, फ, अ, तो इन्होंने सिर्फ ज और फ दिया है। ज के अंदर जिराफ और मजदूर, जिराफ, मजदूर, कमज़ोर, ये सारे ज के पैर में बिंदी वाले शब्द आ जाएंगे। और फ में जिराफ, फारसी, और फ से और क्या शब्द बन सकता है? वो नया शब्द आप बना सकते हो। अब पार्ट नंबर 6 आ गया। पार्ट नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों को ऊपर से नीचे पढ़िए। ऊपर से नीचे, और वर्णमाला क्रम के अनुसार जिस शब्द या का वर्ण पहले आता है उसके सामने 1 लिखिए, जो वर्ण बाद में आता है उसके सामने 2 लिखिए। जैसे कि कलम और मानव, कलम और मानव। अब क क्या आता है? क वर्ग में, पहले वर्ग में आ गया तो हम नंबर 1 डाल देंगे, और मानव दूसरे वर्ग में आ गया तो वहाँ हम नंबर 2 डाल देंगे। क वर्ण हिंदी वर्णमाला में म वर्ण से पहले आता है, इसीलिए। अब नीचे सावन और रावण, सावन और रावण। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा पहले आता है और कौन सा। य र ल व और श स ह, तो इसमें सावन में नंबर 2 आ जाएगा
और र पे नंबर 1 आ जाएगा। इस तरीके से भारत और रथ, भा और र, य र ल व वाला आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। और भा क्या है, भा कौन सी लाइन में आ जाएगा, प फ ब प म, ये वर्ग के अंदर आ रहा है, तो भारत को नंबर 1 देंगे और रथ को नंबर 2 देंगे। बेटे इस तरीके से आपने ये तीनों लाइंस करनी है, कौन सा नंबर 1 आएगा और कौन सा नंबर 2 आएगा। अब आगे है पार्ट नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में उचित मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाइए। बेटे इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग शब्द बना सकते हो, जो मात्रा आपको ठीक लगे, जैसा आपका कोई नया शब्द बने आप उसको लिख सकते हो। जैसे इसने नक लिखा है, नक का नाक भी हो सकता है, आ की मात्रा लगा के हमने नाक बना दिया। अब माल इन्होंने लिखा है, माल शब्द भी होता है, लेकिन अगर हमने नया शब्द बनाना है तो मैंने इसको आ की मात्रा जोड़कर माला बना दिया है। झाड़, झाड़ में झाड़ना भी आ जाता है और झाड़ू भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपने अपने अकॉर्डिंग नया शब्द बनाना है। कला, कला का काला और कला का कलाएं, तो कलेजा। तो इस तरीके से आप शब्द बना सकते हो। काप, इसका जो अड़ा पार्ट है काप, काप को कांपना, और कोई नया शब्द भी बन सकता है तो आप बना सकते हो। गाड़ का गाड़ना। मजदर, मजदर का सीधा ही द को बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, मजदूर। कमज़र, कमज़ोर। तो इस तरीके से आप इसके नए शब्द बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट बच्चे इसका जो पार्ट है, निम्नलिखित शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब इसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के अंदर बेटे ये ध्यान रखना है कि अगर तो स्वर है तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा स्वर, लेकिन अगर व्यंजन पड़ा है तो व्यंजन के साथ स्वर जरूर आएगा। वो अकेला नहीं आएगा व्यंजन, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों के नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं व्यंजन। और अगर कोई आधा अक्षर आया है तो आधा अक्षर पूरा माना जाएगा, उसको हम आधा नहीं लेते, उसको पूरा लिखेंगे। जैसे कि आपका इसमें क पार्ट है न्याय। अब न्याय आधा न, य को आ, य, न्याय। अब हमने इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्ण विच्छेद में सबसे पहले हम लिखेंगे पूरा न हलंत प्लस य को हलंत प्लस आ। ये क्या बन गया पूरे को मिला के, न्या। क्या बन गया, न्या। अब अपना पीछे क्या रह गया, य, न्याय प्लस य हलंत प्लस अ की साउंड मैंने आपको बताया है कि व्यंजन बिना स्वरों के नहीं आएंगे, तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा, न्याय। ख जैसे है कि अज्ञान। अब बच्चे पहले तो पहला स्वर आ गया, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे अ प्लस। अब ज्ञानी वाला कौन सा है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये किसके दो मेल से बना है, ज हलंत प्लस अंगा हलंत, ज हलंत प्लस अंगा हलंत प्लस आ। ये क्या बन गया, ज्ञा। और पीछे न रह गया, न हलंत प्लस अज्ञान। उसके बाद हम ग करेंगे प्रसन्न। प्रसन्न, प के पैर में र की साउंड आ रही है, तो प हलंत प्लस र हलंत, तो ये बन गया प्र। और अ की साउंड साथ में, तो प्लस अ लगा देंगे। फिर स है प्लस स हलंत प्लस अ, स बन गया। उसके बाद आधा न और पूरा न है प्रसन्न में, तो दो न लेंगे हम, पूरा न हलंत प्लस फिर पूरा न हलंत प्लस अ क्या है, स्वर है, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। घ पार्ट है गीता। जैसे कि सामने से शो हो रहा है कि गी, ई की साउंड आ रही है, ग हलंत प्लस बड़ी ई, गी बन गया। त हलंत प्लस आ, ता बन गया गीता। ग हलंत प्लस बड़ी ई प्लस त हलंत प्लस आ, गीता। बेटे उसके बाद है अड़ पुत्र। अब पुत्र हमने लिखना है प हलंत
तो प को कौन सी मात्रा आ रही है, कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ, छोटा ऊ, प्लस ऊ, पू बन गया। अब पुत्र, अब त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, त प्लस त र, इसकी साउंड आ रही है त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो ये क्या बन जाएगा, पुत्र। उसके बाद बच्चे च पार्ट है इसका भाषा, भ हलंत प्लस आ, भा, और षटकोण हलंत प्लस आ, शा, भाषा। इस तरीके से हम इनको वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। बेटे अब इसका आगे 9th पार्ट है, निम्नलिखित में शब्दों में से संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से बने शब्दों तथा द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से बने शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटे, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से जो नए व्यंजन बनाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नए शब्द, जो नए व्यंजन जुड़ते हैं, चित्र, क्ष, गज्ञानी, त्र और श्र, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। वो जिस भी शब्द के अंदर हैं उनको संयुक्त व्यंजन वाली साइड लिख देंगे, जैसे चित्र, ज्ञानी, कक्षा, परिश्रम, नेत्र, क्षत्रिय, क्षेत्र, ज्ञाता, मित्र, श्रेष्ठ, ये सारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम बात करेंगे, इन्होंने द्वित्व व्यंजन के बारे में भी बताया है। द्वित्व व्यंजन का क्या होता है, जब सेम व्यंजन आ जाते हैं, एक जैसे व्यंजन आते हैं तो उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं और उनसे जुड़कर नए शब्द बनते हैं। जैसे ल से तो दिल्ली, बीच में 2 आगे सेम, चम्मच, टक्कर, गुब्बारा, मक्का, सच्चा, सिक्का, डिब्बा, कच्चा, और लास्ट में इसका शब्द है मुक्का। अब बच्चे जो लास्ट आपका पार्ट रह गया है, पार्ट 10, निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखिए। अनुस्वार क्या होता है, बिंदु लग के शब्द बनना। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, चंद्रमा, तो च के ऊपर बिंदु, चंद्रमा। परमहंस, तो परम हंस के ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा। चंद्रमा के ऊपर भी बिंदु आएगा, चांद के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। सुंदर, इसके ऊपर भी बिंदु। पतंग, इसके ऊपर भी बिंदु। ऊंची, इसके ऊपर चंद्र बिंदु, ऊंची। मैं के ऊपर बिंदु, और मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है वर्ण विचार की। तो आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को बार बार ध्यान से सुन के इसको कंप्लीट करोगे अपनी बुक के अंदर, और इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखोगे। 2-3 बार वीडियो को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और साथ में अगर आपको समझ नहीं भी आई तो मैं आपको इसकी एक PDF बना के ज़रूर सेंड करूँगी, ताकि जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा वो इस PDF की फ़ाइल में से देख के इसको अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बच्चे प्लीज़ अपनी ईमानदारी के साथ पहले खुद से करने की कोशिश करोगे कि हमें कितना समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो फिर आप उसकी PDF फाइल में से देख सकते हो। धन्यवाद।